इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखने वाले अनेक लोग हैं जिन्होंने पवित्र ग्रंथ को पढ़ा है, लेकिन क्या हम सच में उन वचनों पर चलते हैं? यह प्रश्न हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में मसीह की उपस्थिति का अर्थ तभी गहन होता है जब हम उन वचनों पर आधारित जीवन जीते हैं। उनका पालन करने से ही हम अनंत जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। यूहन्ना 8:51 में जो वचन दिया गया है वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यह विश्वास हमारे लिए प्रेरणा है कि परमेश्वर के वचन पर चलने से हमें जीवन का उपहार मिलता है। परंतु यह वचन सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक चुनौती भी है। हम में से कुछ लोग तो सुनते हैं पर बहुत कम लोग उनके अनुसार जीते हैं। पर यह हमारा विकल्प है कि हम जीवन के रास्ते का चयन करें या मृत्यु के। यदि हमें जीवन की जरूरत है तो हमें परमेश्वर के वचन की अनुगति करनी होगी। उसी वचन का सम्मान करना, उसे पढ़ना और उसके अनुसार जीना अनिवार्य है, क्योंकि असल में वचन ही परमेश्वर है और हम जो वचन की बातें करते हैं वे सीधे हमारे आत्मिक जीवन की नींव रखते हैं। यूहन्ना 8:51। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। परमेश्वर को जानने वाले बहुत लोग हैं और वचन को पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके वचन पर चलते हैं। याद रखिए, हमारा मसीह जीवन में होना किसी काम का नहीं है अगर जिस बात की आशा लगाकर हम उसमें बढ़ रहे हैं वो ही हमें नहीं मिलेगी। हमारी आशा किया है अनंत जीवन, लेकिन वो तभी हमें मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि अनंत जीवन आपको मिले तो आप उसके वचन पर चलते रहे, और अगर आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी परमेश्वर किसी भी बात के लिए आपको फोर्स कभी नहीं करेंगे। आपकी खुद की स्वतंत्र इच्छा है, या आप जीवन को चुन लें या आप मृत्यु को चुन लें। अगर आप जीवन को चाहते हैं तो वचन का आदर करें, उसे पढ़े, उसके अनुसार चले। याद रखिए, वचन ही परमेश्वर हैं। मसीह में आगे कैसे बढ़े और कैसे आशीष प्राप्त करें? 8 वचन पर ध्यान करना है। यहोशू 8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो आज्ञा मानना है। व्यवस्था विवरण 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28:2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। व्यवस्था विवरण 28:3। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। व्यवस्था विवरण 28:4। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। व्यवस्था विवरण 28:5। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। व्यवस्था विवरण 28:6। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। व्यवस्था विवरण 28:7। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28:8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28:9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। व्यवस्था विवरण 28:12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28:13। और यहोवा तुझको पुंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। व्यवस्था विवरण 28:14। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और न उनकी सेवा करे। 3 परमेश्वर की संगति में रहना है। उत्पत्ति 39:1। जब यूसुफ में पहुंचाया गया तब पोतीपर नाम एक मिद्दी जो फिरौन का हाकिम
और जल्लादों का प्रधान था। उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। उत्पत्ति इंडियाइस 2। और यूसुफ अपने मिद्दी स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 33:3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर देता है। उत्पत्ति 19:4। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उत्पत्ति 5। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिद्दी के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। 4। विश्वास में स्थिर रहना है। 2 इतिहास 20 बिहान को वे सवेरे उठकर तक्कोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। 5 प्रभु को देना है। लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 2 कुरिन्थियों 8:15 जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। 2 कुरिन्थियों 9:6 परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9:8 और परमेश्वर सच प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 2 कुरिन्थियों 9:9 जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। 2 कुरिन्थियों 9:10 सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा।